हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से जो दूसरा अध्याय है दुख का अधिकार उसका अध्ययन करवाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। कहानी को शुरू करने से पहले हम उसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल तथा माता का नाम प्रेम देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। इन्होंने 7 बार विदेश यात्राएं भी की थी तथा इन्हें अनेक उपाधियों तथा पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। 26 दिसंबर 1976 को इनका देहावसान हो गया था। यशपाल ने साहित्यिक रचना कॉलेज जीवन से ही प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा, विवरण, संस्मरण आदि गद्य की समस्त विधाओं में साहित्यिक रचना की है। आइए अब कहानी के सार की ओर बढ़ते हैं। दुख का अधिकार। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि हमारे देश में कुछ अभागे लोग भी हैं कि जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में और कुछ जमीन पर रखकर एक अधेड़ उम्र की औरत कपड़े से मुंह छिपाए सिर घुटनों पर रख फफक फफक कर रो रही थी। वह तरबूजे बेचने के लिए आई थी, परंतु उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। वहीं एक आदमी कह रहा था कि क्या ज़माना आ गया है कि जवान लड़के को मरे एक दिन भी नहीं हुआ और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। वहीं दूसरा आदमी कह रहा था कि जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत देता है। तीसरे का कहना था कि इन लोगों के लिए संबंध कुछ नहीं, रोटी ही सब कुछ है। उस बूढ़ी औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में तरकारियां बोता था, जिससे उसके परिवार का लालन पालन होता था। वह परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों से खरबूज चुन रहा था कि उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। कहानी के मुख्य पात्र एक वृद्ध स्त्री है, जिसके 22-23 वर्ष के जवान बेटे को सांप ने डस लिया। हमारे समाज ग्रामीण क्षेत्र में आज के समय में भी झाड़ फूक जैसे अंधविश्वास व्याप्त हैं, जिसके कारण वह वृद्ध स्त्री सांप द्वारा उसके बेटे को डस लेने के कारण डॉक्टर के पास न जाकर झाड़ फूक करने वाले ओझा को बुला लाती है, जबकि उसके लड़के को डॉक्टर के इलाज की जरूरत थी। झाड़ फूक वाला ओझा कुछ नहीं कर पाता और उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। बेटे के मृत्यु के बाद घर में खाने के लिए कुछ भी न होने के कारण और पोते पोतियों के भूख से बिलखने के कारण वह मजबूरी में बाजार में तरबूज बेचने के लिए जाती है, ताकि कुछ पैसे कमा सके और भूखे बच्चों की भूख शांत कर सके। यहाँ पर भी समाज के लोग अपनी संवेदनहीनता का परिचय देते हैं और ताने देते हैं कि कैसी लालची बुढ़िया है। बेटे के मरे अभी एक दिन भी नहीं बीता और ये अपना धंधा सजाकर बैठ गई। उन लोगों को उस वृद्धा की उस मजबूरी से कोई लेना देना नहीं, जिसके कारण वो ऐसे दुखद हालातों में भी तरबूज बेचने के लिए आई। लेखक को यह देखकर अपने पड़ोस में हुई एक अमीर संभ्रांत परिवार के जवान व्यक्तियों की मृत्यु याद आ गई कि कैसे उस व्यक्ति की मां के पुत्र शोक में पूरा शहर ही शोकाकुल हो गया था, क्योंकि वो अमीर परिवार से थी और वहाँ वृद्धा गरीब है। इसलिए समाज के संवेदनहीन लोगों को उसका दुख संवेदना व्यक्त करने के लायक नहीं लगता। तो ये था दुख कहानी का सार, जिसमें अमीर और गरीबों के दुख के अधिकार के बारे में बताया गया है कि दुख भी
हैसियत देखकर उसे व्यक्त करने का अधिकार देता है। आइए अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं। अधेड़, जिसका अर्थ है ढलती अवस्था। सूतक, घर में पैदा होने वाले बच्चे अथवा किसी के मरने वाला दुख। द्रवित, दया से पसीजना। कछियारी, खेतों में तरकारी आदि की खेती करना। संभ्रांत, सम्मानित, प्रतिष्ठित, उच्च वर्ग के।